नमस्कार, मैं रामकुमार शर्मा, एडवोकेट मेरठ से। बड़ा कठिन समय चल रहा है, विकट समय चल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग हमारी जो है फ्यूचर की है, कल की है, परसों की है, बरसों की है। इस पल जो हो रहा है, इस पल का आनंद हम नहीं ले पा रहे। या तो हम बात कर रहे हैं जो हमारे साथ बीत चुका है, या हम बात कर रहे हैं कल आने वाले की। कल किसी को पता है क्या? किसी को पता है कि बात करते करते आप मर जाएंगे? किसी को पता है कि आपको बीमारी हुई, कोविड हुआ और आप हॉस्पिटलाइज होने जा रहे हैं, एम्बुलेंस में जा रहे हैं, एम्बुलेंस में तड़प तड़प कर आप जान दे रहे हैं? किसी को नहीं पता। और मजे की बात यह कि आपके मरने के बाद भी आपको जो है, आपकी जो अंतिम क्रियाक्रम है उसके लिए भी घंटों आपको, आपके परिवार को वहाँ पे जूझना पड़ रहा है ना, मरना पड़ रहा है। एक एक सांस के लिए आपको लड़ना पड़ रहा है। और ये सब किस लिए हुआ है? महामारी के कारण। महामारी का फैलने का, प्रचार प्रसार का क्या कारण है? राजनीतिक सत्ता, ये राजनीतिक दल, इन सभी दलों ने मिलकर क्या करा? राजनीतिक खेला खेला करते हुए। और विशेषकर तो हम ये कहेंगे, देखिए, जो सत्ता में होता है, जो पावर में होता है, जो कुछ करने की स्थिति में होता है, पूछा सिर्फ उसी से ही जाता है। और उसी से हमको पूछना भी चाहिए कि भाई, पहले इंसान जरूरी है, देश जरूरी है, जान जरूरी है, या ये राजनीति जरूरी थी? आप देखिए, सारे स्टेटों के चुनाव आप मध्य प्रदेश से लेकर आप देख लीजिए, जो इतना समीकरण हुए, चाहे राजस्थान के हुए हों, चाहे कर्नाटक के हुए हों, चाहे बिहार के हुए हों, ये सब की इनकी जरूरत क्या थी? पहले देश बचाना था ना। प्राथमिकता आपको देश की होनी चाहिए थी, देश की जनता की होनी चाहिए थी। अरे राज तो आते जाते रहेंगे, बड़े बड़े राजा महाराजा और बड़े बड़े धुरंधर बादशाह खत्म हो गए, उनका कोई नाम लेवा है क्या? हिटलर, मुसोलिनो, चंगेज खान, है ना, नेपोलियन, बेनापोर्ट, सिकंदर, ये सब लोग मारे गए। जिस प्रकार से मारे गए हैं, जिस प्रकार की इनके साथ में घटनाक्रम हुए हैं, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने आत्महत्या कर ली, ये सब वो थे जो तानाशाही प्रवृत्ति के लोग थे, जो अपने ही सिस्टम को चलाना चाहते थे और अपनी जिद को ऊपर रखकर देश को धार्मिक उन्मादी वातावरण की घुट्टी पिलाकर, उलझा कर सत्ता पर काबिज होना चाहते थे। यही कुछ ऐसा हो रहा है। और इसमें एक चीज़ और मजे की बात है कि राजनीतिक दल तो पीछे हो गए, जो उनकी जो भक्त जमात निकल कर आई है सामने, जैसे ही हम जैसे कुछ लोग बोलेंगे तो उसको वो अटैक करने लगते हैं। किसी को हिंदू विरोधी बताएंगे, किसी को देश विरोधी बताएंगे, किसी को मुस्लिम विरोधी बताएंगे, या कहेंगे ये कांग्रेस के लोग हैं या ये कम्युनिस्ट के लोग हैं। ये भी जो सेना बनी है, ये पैरेलल सेना बनी है, यही इस जो महामारी इसकी जर्नी है। क्योंकि हम लोग पूछते नहीं है सरकार से, हम लोग पूछ नहीं पाते सरकार से, हम लोग प्रश्न नहीं करते सरकार से, हम लोग सवाल नहीं करते हैं सरकार से। और इसलिए नहीं करते कि हम लोग भक्ति से परिपूर्ण हैं, उन्मादी रस में परिपूर्ण हैं। हमको नहीं पूछना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको जो आपने अहमदाबाद में इतना विशाल का स्टेडियम बनाया है, उससे ज़्यादा अगर आप एक विशाल का अगर एक हॉस्पिटल बना लेते तो अहमदाबाद में, सूरत में जिस प्रकार की मृत्यु हो रही है, लाशों की लाइन लगी हुई है, लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, शायद वो बच जाते, शायद उनका ट्रीटमेंट मिल जाता। ये नहीं पूछना चाहिए आपको? आप विदेशों पर इतना भ्रमण कर करके करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उसको ना करके आप एजुकेशन सिस्टम को ठीक करते, आप व्यवस्थाओं को ठीक करते, आप स्वास्थ्य शिक्षाओं को ठीक करते। ये नहीं करना चाहिए था आपको। ये नहीं हम लोग पूछ पाते हैं, क्योंकि हम लोग भक्ति रस में परिपूर्ण है। जैसे ही कोई पूछेगा तो उसको आप अटैक करेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें। आप पंजाब चुनाव देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में आप सोशल डिस्टेंसिंग की मुख्यमंत्री जी रोज़ बात कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, शादी ब्याह में 50 लोग नहीं जाएंगे, 100 लोग नहीं जाएंगे, और किसी मृत्यु हो गई हो तो वहाँ पर आप लोग से 20 लोग रहेंगे। लेकिन भाई, आपसे कोई पूछेगा, आपसे कोई पूछने वाला होगा कि ये सत्ता, ये जिला पंचायत की अवस्था क्या थी? पहले आप रहोगे तो ही तो जिला पंचायत के सदस्य बनोगे या अध्यक्ष बनोगे। जब आप ही नहीं रहोगे, आप ही मर जाओगे, तो कौन है? देखिए, आज आपको कोविड हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कोई हॉस्पिटल लेने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास खुद का सिस्टम ही नहीं है। उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, उनके पास वेंटिलेटर नहीं है, उनके पास में डॉक्टर्स नहीं है, सुविधाएं नहीं है, बेड नहीं है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, हमको पूछना पड़ेगा। और हमें जो सत्ता में, जो केंद्र की सत्ता में बैठे हैं, उस सरकार से पूछना पड़ेगा, उन भक्त तोता मंत्रियों से ही पूछना पड़ेगा। लेकिन हम नहीं पूछते, हम लगातार नहीं पूछते। हम सिर्फ आलोचना करते हैं कि पहले की सरकार नहीं किया, पहले के लोगों ने ये किया। ये चीज़ें ठीक नहीं है। देखिए भाई, देश पहले है, आप पहले हैं, आपकी जान पहले है। आप अपने परिवार से बात करते रहिए, आप अपने दोस्तों से बात करते रहिए। बड़ा कठिन समय है और बड़ा ही क्रूशल समय है कि इसमें आपके अपनों को आपकी ज़रूरत है, आपके दोस्तों को आपकी ज़रूरत है। सब डिप्रेशन में चल रहे हैं। सुबह से शाम तक टीवी खोल लीजिए, सिर्फ मौत 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 का मंजर दिखा रहे हैं। इन टीवी चैनल से जिन लोगों ने सिस्टम को नाश किया, लोकतंत्र का नाश करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो इन टीवी चैनल से निभाई। इनसे ये पूछा जाए कि भाई, आप ये क्वेश्चन सरकार से या सत्ता से या अमित शाह से, मोदी से ये क्यों नहीं पूछ सकते कि आदमी की जान जरूरी है, हॉस्पिटल ज़रूरी है, शिक्षा जरूरी है, व्यापार जरूरी है, या आपका ये इस महामारी के समय में आप जो है जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, लाखों की संख्या में भीड़ को लेकर घूम रहे हैं, ये जरूरी है। इसको पोस्टपोन भी तो किया जा सकता था ना।
रोका जा सकता, नहीं पोस्टपोन किया जा सकता ना। आप अपनी जनसभाएं तो रोक सकते हैं, नहीं रोकेंगे क्योंकि आपको सत्ता चाहिए। भले ही कितने लोग मर जाएं, भले ही कितनी लाशें, कितनी चिताएं जल जाए, घर परिवार बर्बाद हो जाए, भाई दर्द और दुख उसका होता है जिसके परिवार से कोई वहाँ जाके एडमिट होता है, जूझता है, जिसको सिस्टम जो उसको नकार देता है, उसको एडमिशन नहीं देता, तड़पता है, वो आपके सामने तड़प के जान दे देता है, उसको दुख होता है। इन राजनेताओं को दुख नहीं होता। बद्दुआएं लगेंगी पूरे देश की, बद्दुआएं लगेंगी जनता की, बद्दुआएं लगेंगी उस परिवार की जिसने परिवार ने अपना एक महत्वपूर्ण सदस्य खो दिया इस सत्ता की जिद ने, इस सत्ता की राजनीति ने, इस सत्ता के बहरूपीय लोगों की जिद के कारण लोग मर रहे हैं। मेरा आप सबसे, सभी पार्टियों के लोगों से, सभी समर्थकों से, सभी अलग अलग लोग, भक्त लोग हैं, सब समर्थक, ये सवाल कीजिए, उस सिस्टम को ठीक कीजिए, जो भी अपना है उसको, उसके साथ कंटिन्यू कॉन्टैक्ट में रहिए। इसका यही उपाय, और जो हर संभव मदद जो भी आप कर सकते हैं, हर संभव मदद कीजिए उनकी। यही से सवाल बनता है, करेंगे ना मदद, रहेंगे ना उनके साथ, रहना पड़ेगा ना। और इस सत्ता से आपको सवाल करना पड़ेगा कि भाई इंसान जरूरी है, इंसानियत जरूरी है। ये धर्म और राजनीति और सत्ता, इसका जो गठजोड़ है, ये तो बाद में भी होता रहेगा। हम और आप नहीं रहेंगे, देखने वाले नहीं रहेंगे, तो किसकी भक्ति करोगे, है ना। सवाल बनता है ना। नमस्कार।